कमर सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी, सर को सीधा, आंखें बंद, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम, पूरा श्वास लेना और पूरा श्वास को छोड़ना। बाएं से लेना, दाएं से छोड़ना, दाएं से लेना, बाएं से छोड़ना। एक प्राणायाम। जिनको सुंदर जीवन बनाना है उनको योग हर हाल में अपनाना ही होगा। शरीर डोलना नहीं चाहिए, शरीर आगे पीछे नहीं, ऊपर नीचे नहीं। लंबा गहरा श्वास। ईश्वर से प्रार्थना करते हुए श्वास अंदर जा रहा, ओम कहते हुए, श्वास बाहर आ रहा, ओम कहते हुए। लगातार करना है, रुकना नहीं है। मेरे साथ करिए, मन को शांत करके करिए। मन में उठने वाली कई प्रकार के प्रश्न हैं, उस प्रश्न को क्षय करते हुए, आप प्रश्न को क्षय कैसे करें, ये छोटी छोटी बातें जो है वो अपने अंदर में जानते रहना चाहिए। अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम। पूरा श्वास अपने अंदर में समाहित होते हुए आंख बंद करके दुनिया की भाषा को बिना समझे हुए शरीर की भाषा को पहचान लेना है। शरीर क्या चाहता है, शरीर का धर्म क्या है। अभी तो मानव का धर्म चल रहा, शरीर का धर्म। शरीर का धर्म है भोजन करना, मल त्याग करना, मूत्र त्याग करना, गर्म लगेगा तो पसीना चलेगा, मन में द्वेष उठेगा, मन में कई प्रकार के शंकाएं उठेगी।
लोभ मोह पाप पुण्य ये सब उठेगा, इसको क्षय करना है। कैसे क्षय करेंगे? तो अनुलोम विलोम से। पूरा श्वास को भरे, पूरा श्वास, भागना नहीं है, छोड़ना नहीं है। मन नहीं करे फिर भी करना है, धीरे धीरे मन को लेकर आना। मैंने पहले बताया ही, मन कैसा है? तो मन बंदर के जैसा है। मन कैसा है? और इसको 10 मिनट 20 मिनट आप रुक गए अनुलोम विलोम में, अनुलोम विलोम करिए। अभी ज्यादा कहाँ हुआ है, अभी तो 10 से 15 मिनट भी नहीं हुआ है। ऐसे लगातार करते रहेंगे। अनुलोम विलोम, नियमित योग, नियमित योग कक्षा, नियमित योग क्लास, ऐसा करके धीरे धीरे अपने शरीर को 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा तक ले। और 2 घंटा का 24 घंटा में 2 घंटा आपका बचा शरीर के नाम से। शरीर को 2 घंटा बचा कर दिए, 2 घंटा अपने शरीर के लिए लिए। उसके बाद जितना समय हो अपने लिए आप 22 घंटा में करिए। अच्छा कपड़ा पहनिए, अच्छे से नहाइए, अच्छे से परिवार के साथ गुजारिए, अच्छे से बिजनेस करिए, अच्छे से व्यापार करिए, सुखी संपन्न निरोग और धनवान गुणवान रहिए, बने रहिए। गरीबी अभी श्राप है, गरीबी प्राप है। गरीब तो मनुष्य को रहना ही नहीं चाहिए। भगवान इतना सुंदर दिया, 2 आंख दिया, 2 नाक दिया, 2 कान दिया, गले दिया, जीवा दिया, सब कुछ दिया, फिर गरीबी कहां? मनुष्य की मूल आवश्यकता है रोटी कपड़ा मकान, वो तो मिल ही रहा। अनुलोम विलोम, बाएं से लेना, दाएं से छोड़ना, दाएं से ले, ये 3 प्रकार से होते हैं। जितना आप धीरे धीरे ये गहराई में जाएंगे उतना ही इसका राज खुलेगा, एक एक चीज। जैसे कोई कहता है कि योग करो, तो योग मतलब क्या हो गया? फिर होता है प्राणायाम करो, तो प्राणायाम क्या होता है? फिर बोलते हैं अनुलोम विलोम करो, तो अनुलोम विलोम क्या होता है? अब यहां पर बात खुलती है कि अनुलोम विलोम करो तो बाएं से सांस लो और दाहिने से छोड़ो, और फिर दाहिने से लिए उसके बाद बाएं। उसके बाद भी गलती कोई करते हैं, कोई लोग ऐसे, कुछ इसी से लिए इसी से छोड़े। उसके बाद भी अगर और अंदर में जाए तब कब खुलता है? तब खुलता है जब हम सामने किसी जानकार गुरु के पास, किसी करने वाले योगी के पास जब हम बैठ के करेंगे योग, तब ये बात खुलेगा। तब हमारे आंख की रोशनी भी आना शुरू हो जाएगा। जहां अगर किसी का रोशनी कम रहा वहीं रुक जाएगा। सर्दी खांसी जुकाम सब ये आम चीज है, ये आने जाने वाले हैं। डॉक्टर लोग क्या कहते हैं कि साल में 1 बार तो बुखार आना चाहिए। हम कहते हैं, स्वामी जी कहते हैं कि नहीं, जीवन में कभी बुखार नहीं आना चाहिए। ऐसा क्या बात है? इसलिए हम योग क्यों करते हैं? हम योग इसलिए करते हैं कि जीवन में कभी बीमार पड़े नहीं। ये क्या कहना है कि बीमार एक बार पड़ना चाहिए? नहीं। शरीर तापमान के अनुसार, एनवायरमेंट के अनुसार, ठंडा गर्मी के अनुसार, वातावरण के अनुसार, सीजन के अनुसार ढलते जाता है, होते जाता है। ये अपना काम कर रहा, आप अपना काम करते रहे। सब लोग एक साथ चलिए, दोनों पैर को ऐसे सीधा कर लीजिए। हम लोग भी करेंगे। अब हम डायबिटीज के लिए करेंगे मंडूकासन। सूक्ष्म व्यायाम बीच में कर लेते हैं थोड़ा सा। जितना योग करें उसके बीच में थोड़ा थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम करते रहना चाहिए।
अद्भुत लाभ हो रहा है योगी जी, अद्भुत लाभ, अद्भुत लाभ हो रहा। तो ताली बजा दीजिए एक बार। माता जी आप ऐसे आ जाइए थोड़ा सा, क्या वो अच्छा वो भाई अभी रहेंगे तो इसलिए अगर अद्भुत लाभ हो रहा तो दूसरे को भी लाभ दीजिए, दूसरे को भी लोग को बताइए। और हम लोग तो यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से कर ही रहे हैं, सबको बता ही रहे हैं। ऐसे इसको थोड़ा जल्दी जल्दी करिए धन। हाँ जी ओम जी करिए ये वाला थोड़ा सा, ये पैरों को ठीक करने के लिए थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम। गठिया रोग है, 1 घंटा योग और दिन भर कर्म योग। हाँ योग पार्टी आप लोग कब निर्धारित कर रहे हैं? जाने के बाद कि जाने के पहले? हाँ बहुत बार इतनी मोटी है, दो चार लोग को, उनके जितना सहेली है उनको पहले लेकर आइए, तब वो आएंगे, डायरेक्ट वो नहीं आएंगे। उनके जानकार को पहले लाइए। ये साले को उसकी बॉडी है और भर है मोटी है, पर मारी ऐसे करके इसको गोल गोल घुमाइए। मैंने पहले हाथ खा दिया भाई, नहीं मानेगी। कुछ लोग जो है वो प्रेरित दूसरे लोग से होते हैं, तो उनको दूसरे से करवाइए, कुछ लोग अपने लोग को। ऐसे करके थोड़ा सा चलते रहना चाहिए, बीच बीच का ये चलता रहे। समाज का काम ये भी है, सबको निरोगी बनाना, सबको रोग से मुक्त करना। हाँ जी हाँ जी कैमरा चल रहा जी। सारा ले आओ भाई अपने हाँ सब लोग अपने अपने घर के परिवार को लेकर आएगा। हाँ ये क्या है दीपावली के शुभ अवसर पर, हाँ सब लाइए और इसको देख के दूसरे लोग भी लेके आएंगे। माता जी आप कहाँ से आती हैं? सेक्टर 6 से। और कोई गोली खाता है, कोई मोटा होता है उस कॉलोनी में? और कुछ नहीं है तो हमको ले चलिए, हम उनको बताएंगे, हम उनको समझाने का प्रयास करेंगे। अगर 10 लोग को समझाएंगे तो जरूर 4-5 लोग को मैं लेकर, इतना तो जरूर भगवान हमको कैपेसिटी दिया। ऐसे पर्चे बांटने से नहीं होगा, उनके क्या भोजन करने से होगा, मांग के भोजन करने से। पर्चे बांटने से क्या, जब तक उसको रिलेशन नहीं लगाओ, परिवार नहीं बनाओ, उसके क्या जाओ आओ नहीं, तब तक तो सुनता ही नहीं। हाँ ये बनाओगा, ये जाके हाँ तो कुछ कोशिश हमारे द्वारा भी हो जाएगा, कोई बात नहीं। ऐसे जिसको जरूरत है वही आएंगे। अब ताश खेलने वाले तो मतलब हुआ कि सही काम यहीं पर हम लोग करते हैं। और चलिए ताली बजा दीजिए, हुक्का छोड़ दिया। और चलिए 2-4 लोग को और हुक्का छोड़वाइए। नशा कौन सा बुरा बात, अच्छी बात है। वो भी इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि हमको पार्टी दीजिए, तब न देखेंगे कि पार्टी में क्या आ रहा। ऐसे हाँ देखिए ये अंडा निकलता कहाँ से है? लाइटिंग वाला रूम से, लाइटिंग वाला चेम्बर से, और उसको मार गप गप। भाई भगवान अच्छा वो निकलता कहाँ से? मुंह से निकलता है कि नीचे से निकलता है भाई? अब बताओ कि उतना बड़े संसार में कौन ऐसा चीज है जो पीछे से निकलता हो उसका लोग खाता हो? ऐसा कोई उदाहरण बताओ हमको। तो यही उदाहरण लगा कि भाई, और वो खाता कौन है? अगर उसको दूसरे लोग को दे देंगे तो खाएगा, मनुष्य छोड़ के। उसको भालू को दे दीजिए नहीं खाएगा,
से प्रोटीन बहुत बंदर को दे ब्रो, प्रोटीन है तो चारों तरफ लगा के अंडा अंडा वाला रूम में बैठ जाइए, पूरा फोड़ के उसी में जाके जो है बैठ जाइए, प्रोटीन पूरा मिल जाएगा। कहाँ प्रोटीन मिलता है भैया? अगर प्रोटीन मिलता तो आज अंडा ही अंडा रहता, पूरा दुनिया अंडा ही रह जाता। इतनी लंबी लिस्ट है, इतनी बच्चों में इसकी इतनी ये डॉक्टर लोग का जो है बैठकबाजी है, डॉक्टरों लोग का जो है यहाँ पर जो है ये अंडा खाने से प्रोटीन मिलता है तो सब्जी खाने से प्रोटीन नहीं मिलता है। कुछ लोग कहे कि मछली खाने से प्रोटीन मिलता है, अरे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आदमी ही खाने से प्रोटीन मिलता है, तो आदमी को खाने लगेगा क्या? 1000 रुपए किलो खाते रहो, दुकान बहुत बड़ी, मैं और पहुंच गया दुकान पे। कोई लोग ताजी मछली के लिए जाते हैं, ताजी मछली कहाँ मिलेगा? अरे भाई ताजी मछली अगर मरने के बाद अगला जन्म आपका भी अगर मछली में हो जाए तो आपको पूछेगा सबसे चिकनी मछली कौन है? बताओ क्या स्थिति होगा? हे भगवान कर लो योग। जब तक पाप में डूबे हैं तब तक अब तो निकलो भाई मेरे, अब तो निकलो। निकाल दे मेरा दोनों आने बस फिर सब निकल जाना। हम तो कभी तो आज मैं शहर में आता हूँ, आज शहर में आता हूँ, ऐसे करके इसको उठा लीजिए। ये तो खुला क्या? ये ले। आपका चेहरा भी सुडौल हो रहा है, देखने में देखिए आप कितना सुंदर लग रहे हैं कि नहीं? क्या बात है, बिल्कुल वास्तव में एकदम वास्तव में। आ जाओ, आज आपकी चाय पानी करेंगे। हाँ आज 5 बजे फोन कर लेना, नंबर ले लो। मैं ले आऊंगा। मैं तो इस शहर में अनजान हूँ, और हर शहर जो है महीना 2 महीना पर मेरा बदलता है। करने जाना और किस जाना भाई? काम करता हूँ। एक गिलास मेरे साथ बुतला हो रहा है। एक गिलास भर के दे दे। मेरा तो दांत से डरा है, 4:30 बजे उठ के 10 मिनट एक में गिलास फारिग हो भर गए। के नींबू की चाय बनाता हूँ। प्याजी है। ठीक है, आपको रखिए, देर में लग जाता हूँ। अब बताओ एक योगी को जो है स्वागत करने के लिए उसके घर में कुछ नहीं, सब कोई बताओ चाय नहीं पिए, अंडा को मांस मछली क्या क्या भर के रखा है घर में। कभी अच्छे लोग को तो बुलाओ, तब तो ये कुछ हटेगा। कुछ अच्छे लोग को बुलाओ। अब अपने जैसा मैं वैसा सामने वाला तो मेरे को कहाँ सुधारेगा? आज तो आप इसके जाके और सिंधी मारा जाके बुलाओ भाइयों की जिंदगी। चलो बताओ क्या बजे लाओ, तो बताओ मैं भी आऊंगा लाडला। तो बुलाने के लिए जाने के लिए अतिथि लोग का कोई डेट नहीं रहता, इसलिए बताना भी नहीं है। खोजते खोजते आ जाएंगे। लेकर जाओ ना लोग। आज पीछे पड़ जाना है। उद्धार करो भगवान तुमरो शरण भजे। आइए ऐसे करके कुंडली जागरण करने, श्वास को बाहर से अंदर भर लिया, यहाँ से ऐसे ये यहाँ से ऐसे करके आराम से ऐसे योग मुद्रासन। बताओ जिसकी क्रिया। योग मुद्रासन, श्वास को बाहर छोड़े, उसके बाद पेट को अंदर ऐसे खींच के और यहाँ से ऐसे करके आगे झुक गए। योग मुद्रासन डायबिटीज के लिए, पेट के लिए, गैस के लिए, एसिडिटी के लिए। एक ही चीज को कई तरह के नाम से जाने जाते हैं। 3 बीमारी। कपालभाति करना है इसमें। कपालभाति जिनसे हो पाए वो करें, जिनसे नहीं होता है नहीं करें। योग मुद्रासन। ये कक्षा, जो योग के कक्षा ज्वाइन करेंगे, जो रोज योग करेंगे, निश्चित रूप से वह निरोगी रहेंगे, उनको कोई शरीर में रोग नहीं रहेगा, ये गारंटी है। लेकिन रहना पड़ेगा, करना पड़ेगा, संगजत्म संवदत्म, साथ चलना पड़ेगा, साथ बोलना पड़ेगा, साथ उठना पड़ेगा,
अपनी राग अपनी डपली हटाना पड़ेगा। जो नियम है सत नियम, उस नियम पर चलना है। रूटीन छोड़ना पड़ेगा। ऐसे सब बदल रहा तो मैं क्यों नहीं बदलूं। दोनों पैर सीधा कर लिए। दुनिया बदलती है, मौसम बदलते हैं, सब बदलते हैं, तो ये मैं भी बदलूंगा। ऐसे डायबिटीज, अब बताओ कोई कभी डॉक्टर के पास नहीं गया और उनको डायबिटीज हो गया तो वो जाएंगे कि नहीं। अब वो कहेंगे कि भाई हम तो कभी डॉक्टर के पास जाते ही नहीं जाते हो, अच्छी बात है, लेकिन अब जाना पड़ेगा। तो नया चीज हुआ कि नहीं। कभी गोली नहीं, हर समय डॉक्टर साहब जो है उजली गोली लिखती थी, अब उनको जो है गोली लिखने लगा पीली गोली, पीला रंग का। तो कहेगा कि मैं तो सब दिन खाया उजली जी, ये पीला वाला कहां से आ गया। लेना पड़ेगा भाई, बदलना पड़ेगा, हर हाल में बदलना पड़ेगा। ये तो इसलिए मौसम समय और परिस्थिति के अनुसार ज्ञान, अपने ज्ञान को बढ़ाते हुए बदल जाना है। ज्ञानी बनो, भोगी नहीं, रोगी नहीं, योगी बनो। योगी बनो, योगी बनो, योगी बनो, योगी बनो रे। भोगी नहीं, रोगी नहीं, योगी बनो रे। योगी बनो, योगी बनो, योगी बनो, योगी बनो रे। भोगी नहीं, रोगी नहीं। मंडूकासन, जिनको डायबिटीज है, हंसते मुस्कुराते हुए, हिम्मत न हारिए, भजन करते हुए, ईश्वर की स्तुति करते हुए, शरीर को ठीक करने के लिए, लीवर को ठीक करने के लिए, किडनी को ठीक करने के लिए, आमाशय को ठीक करने के लिए। डायबिटीज क्या है? इंसुलिन, इंसुलिन क्या है? ये पेनक्रियाज के अंदर में जो हमारे रस का स्राव होता है, जो इंसुलिन स्राव होता है, ज्यादा हो गया तो भी दिक्कत और कम हुआ वो भी दिक्कत, उसी को समान करना है। इंसुलिन सबका तो बनता ही है, यही डायबिटीज है। अब इसको नियंत्रण कर लें तो हम डायबिटीज से मुक्त हो जाएंगे। नियंत्रण नहीं करेंगे तो पूछते चलेंगे, शहर दर शहर डॉक्टर से मिलते चलेंगे। कभी भांग खाएंगे, कभी धतूरा खाएंगे, कभी गोली खाएंगे, कभी सुई लेंगे, कभी इंसुलिन लेंगे, न जाने कितना प्रकार का आपको जो है बदलना पड़ जाएगा। इसलिए एक बदलाव जीवन में लेके आना है, योग। योग, प्राणायाम, आसन, ध्यान और भव सागर से पार कर जाना है। श्वास को बाहर छोड़ के ऐसे, ये विधि हमारी क्या है? मंडूकासन की विधि है। बाएं हाथ को और दाएं हाथ को दोनों यहां से अंगूठा के नीचे लगाए, 4 उंगली को ऊपर से ऐसे करके यहां लगा दी, दोनों हाथ को ऐसे लगाए और ये मुट्ठी है, ये मुष्टा अंगूठा है, वो नाभि के नीचे रखे, श्वास को बाहर छोड़े और आगे झुक गए। सर को ऊपर उठा के रखना है। ये मंडूक मतलब मेढक, मेढक के जैसा है। जितना देर हो सके उतना देर तक के रुकना है और इसके साथ कपालभाति भी कर सकते हैं। ये इंटीग्रेटेड योगा, बस इतना कर लो, हो गया। जितना देर हो सके उतना। ये मंडूकासन का पहला पोज। मंडूकासन का दूसरा पोज कैसे करते हैं? यहां से ऐसे दोनों हाथ को सीधा कर लीजिए, वर्जासन में बैठे रहें। इसी आसन में ज्यादा बेटर होता है। जो नहीं कर पाते हो तो दूसरे भी आसन में कर सकते हैं। बायां हाथ को नाभि के ऊपर में रखे, दाहिने को इसके ऊपर में रखे, श्वास को बाहर छोड़े और आगे झुक गए। ऐसे झुके रहें, तब तक झुके रहें जब तक हम रह सकते हैं, अपने क्षमता के अनुसार, अपने कैपेसिटी के अनुसार। मंडूकासन, मंडूकासन का दूसरा रूप। ऐसे हम दोनों ऐसे वापस। एक आप लोग को छोटा सा कहानी शायद सुनाए होंगे। यहां से ऐसे और फिर यहां से श्वास को बाहर छोड़ के और ऐसे आगे झुके,
एक बार मैं बांका जिले में, बिहार में एक जिला है बांका, वहां पर मैं योग सिखा रहा था। एक मुस्लिम भाई बगल में बैठे जलपान कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बाबा देखिए मैं पूरी खा रहा हूं। मैं बोला कि बहुत अच्छी बात है, हम भी खा रहे हैं। कहा नहीं बाबा मैं पूरी खा रहा हूं आपके साथ में। तुम कहे अच्छी बात है, कौन सा दिक्कत है? कहे इसकी बाबा आप नहीं जानते हैं। बोले हाँ हम तो नहीं जानते भाई, सब जानते हैं कि ये सब लोग खा रहे हैं, आप भी खा रहे हैं। बोले नहीं बाबा मैं वो नहीं कह रहा, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं 2 साल से सत्तू पी के रह रहा हूं, मैं कभी नहीं खाता था, और ये मैं पूरी खा रहा हूं, ये मैं कह रहा हूं। तब मैं उसके तरफ देखा ऊपर नीचे, बोले ये क्या बात हो गया? तो हम बोले कि आप तो क्यों खाने लगे? कहा बाबा बोले न, आप बोले थे कि मयूरासन करो और जो पाओ सो खाओ। क्यों? क्योंकि मोर जो है वो कंकड़ खा के पचा लेता है, सांप को भी निगल जाता है, सांप को भी खा के पचा लेता है, वो जहरीली सांप को। तो हम क्यों नहीं पचा सकते? हमारा तो वो भी में आग से पका हुआ मिलता है, तो हम क्यों नहीं इसको पचा सकते हैं? तो जब से कहे बाबा 3 दिन से हम वो तो पहले से भी कर रहे थे, लेकिन हिम्मत काम नहीं कर रहा था कि अगर खाएंगे तो फिर भेलोर जाना पड़ जाएगा, इसलिए नहीं। लेकिन आपने आए और हिम्मत हमको दिए, ये बहुत बड़ा बात आप हमारे लिए, बहुत बड़ा जो है हमारे लिए परिवर्तन हो गया। देखिए खा रहे हैं, अब कुछ नहीं हो रहा, 2 दिन से हम खा रहे हैं। तो ऐसे लोग में परिवर्तन आता है, ऐसे हिम्मत लोग को बढ़ाया जाता है। सांस को बाहर छोड़ के आगे झुकिए। मरकट आसन अभी नहीं करना है, अभी मंडूक आसन करना है, और नहीं तो मैं भी जो है मरकट आसन करेंगे। साथ चलना है, साथ, हाँ मंडूक आसन में। ये दाया मन भागने लगता है कि ये तो बड़ी हो गया, तो इसमें क्या है, ऐसे बैठे हुए शशांक आसन करेंगे। ऐसे एक जैसा लगे, सब लोग वीडियो भी देख रहे हैं कि भाई कैसे कैसे लोग कर रहे हैं, कौन क्या कर रहे हैं, तो आपसे भी प्रेरणा लेगा। हम जो है आप लोग से भी ये प्रेरणा का स्रोत बता रहे हैं। ये हमारे क्या नाम है आपका, बलजीत जी जो है बीपी का दवा छोड़ दिए हैं, इनको 2 दिन से छोड़ा के रखे हैं। अब झूठ बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं भैया? झूठ तो बोलता है, नहीं बोलता है। एक लोग बोले कि हाँ बाबा झूठ का, झूठ तो कभी है एकदम एक लोग क्या बोले बाबा ऐसा कोई बात नहीं, हम जीवन में कभी सच बोले नहीं है, तो आपसे कैसे झूठ बोलेंगे? अब ऐसा बात हम सोचने में लगे कि बात बोला क्या। आप लोग समझे इस बात को? बोले जीवन में कभी हम सच बोले ही नहीं, तो आपसे क्या झूठ बोलेंगे? तो ऐसे भी लोग मिलते हैं, तो बात को भी समझना पड़ेगा कि सही वाला है कि गलत वाला है, इसलिए खोल के पूछना पड़ता है। और नहीं अगर पता चलता है तो घर जाके पता लगाना पड़ता है कि भाई सही है कि गलत है। तो ऐसे यहां से ऐसे, और श्वास को छोड़ के यहां से ऐसे। ये बीपी है, बहुत अच्छा है जिनको बीपी का प्रॉब्लम है, जो रोज एक गोली खाते हैं, और जो ये हरियाणा के आसपास में झज्जर के पास में रहते हैं, आइए योग करिए, निरोग रहिए हमारे जैसा। बहुत लोग कहते हैं दुनिया में कौन ऐसा व्यक्ति है जो बीमार नहीं है? हाँ मैं बीमार नहीं हूं, मेरा बीपी आके ठीक कर लीजिए, चेक कर लीजिए, मेरा पल्स चेक कर लीजिए, मेरा किडनी चेक कर लीजिए, मेरा लीवर चेक कर लीजिए, मैं निरोग हूं, मैं रोग से मुक्त हूं। ये लोग, बहुत लोग आज तक उनको किसी को मिला और नहीं हो तो दूसरे लोग को कह देता नहीं ये छुपा रहा। अरे भाई जीवन में आना जाना बीमारी का लगा रहता है, आता जाता रहता है, इसमें क्या है? मौसम आ गया, मौसम परिवर्तन हो रहा, सर्दी होगा, सर्दी आएगा, सर्दी जाएगा, उसका काम है आना। जैसे बरसात है, बरसात गर्मी आएगा, फिर जो है आपको वसंत ऋतु आएंगे, ये आता जाता रहता है, वो भी आता जाता रहेगा। ऐसे हमें ज्ञान होना चाहिए कि हम कौन बीमारी को कैसे ठीक, ऐसे ये ऐसे। अब दोनों
और फिर पैरों को ऐसे थोड़ा दूसरे तरीके से करते हैं, यहाँ से ऐसे फैला लेते हैं और दोनों हाथ को यहाँ ऐसे रखते हैं और ऐसे घसकाते हुए यहाँ से ऐसे, ये ऐसे शशांक आसन ऐसे, फिर ऐसे ऐसे हाथ को ऐसे करके ऐसे यहाँ से लाते हुए ऐसे, और फिर यहाँ से ऐसे करके ऐसे, और यहाँ से ऐसे ऐसे, पीछे से उठना नहीं है। फिर से एक बार श्वास को ऐसे भरते हुए ऐसे, दोनों हाथ को यहाँ श्वास को छोड़ते हुए ऐसे, और फिर यहाँ से ऐसे घसकाते हुए ऐसे, शशांक आसन। शशांक आसन, कोई शशांक आसन भी कहते हैं, कोई शशांक आसन भी कहते हैं। शशांक मतलब होता है खरगोश, खरगोश के जैसा, कितना नॉर्मल, कितना त्वचा उसका कैसा देखने में सुंदर रहता है, कितना चुलबुल रहता है। घर में लोग भी उसे पोस पाल लेते हैं देखने के लिए, आंख को अच्छा लगे, कान को अच्छा लगे, दांत को अच्छा लगे खाने में, तो भाई शरीर को भी अच्छा लगना चाहिए। आप भी निरोग रहिए, आत्मा को भी अच्छा लगना चाहिए कि आपके शरीर में रहे। ऐसे ये हो गया। अब इसी के ऊपर में यहां से ऐसे करके ऐसे, ये विधि हो गया गोमुख आसन। एक पैर के ऊपर मलद्वार के ऊपर में एड़ी को सटा लिए, और यहां से ऊपर, जो पैर ऊपर है वो हाथ को ऊपर, और जो पैर नीचे है ऐसे करके, और नीचे से ऐसे सटा। अब ऐसे करिए, ये गोमुख आसन। ये हाथ है, हाथ को पीछे लेके गए, सीधा हो गए। और कपालभाति भी करना जानते हैं तो कपालभाति कर लीजिए, अपने क्षमता के अनुसार। यूरिन समझ, पेशाब लगा हुआ रहता है, जाता है पेशाब, होता ही नहीं, कैसी प्रॉब्लम हो जाता है। जिनको नाभि के नीचे का प्रॉब्लम है, सबके, बवासीर से लोग परेशान हैं, ऑपरेशन कराते हैं 10-10 हजार, 20-20 हजार, और जैसा डॉक्टर वैसा पैसा। कोई कहता है मैं लेजर से करवाया हूं जी, एकदम बहुत बढ़िया डॉक्टर था, अपने शरीर को कटवा छटवा पिटवा के भी खुश हो रहे हैं। ऐसे दूसरे तरफ से करो योग, रहो निरोग। जो करेगा योग कभी ना होगा उसको रोग। इसी को तो ध्यान में रखना है। अब हमारा जो है ये बायां ऊपर है और दायां नीचे है, तो दायां हाथ को ऐसे नीचे से ले गए और बायां से ऐसे, सभी लोग को पकड़ा रहा ना। और जिनको ऐसे नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे नितंब को नीचे रख दीजिए, नितंब नीचे करके बैठ जाइए, ऐसे आराम से, डोलेंगे नहीं, गिरेंगे नहीं, ऐसे। कपालभाति, इंटीग्रेटेड योगा, लाभ। ये फेफड़े को पूरा श्वास भरता। गोमुख आसन, गोमुख, गो मतलब गाय, गाय का मुख के जैसा ये देखो, ये बन जाता है, इसलिए इसको गोमुख आसन कहा जाता है। पूरी ऐसे करके, पूरी प्रक्रिया के साथ, फिर यहां से ऐसे करके यहां लगाए, दाहिने बाएं हाथ को ऊपर ले गए और ऐसे करके सीधा कर लीजिए, गोमुख आसन। यूरिन संबंधित जिनको रोग है, सावधानियां, जिनको हाई बीपी है उनको नहीं कहे, जिनको असाध्य बीमारी है, जिनको ऑटोइम्यून डिजीज है, जिनको लीवर सोरेसिस है, जिनको असाध्य बीमारी है, उनको नहीं करना है, और बाकी को धीरे धीरे करना है। 6 महीने के अंदर कोई ऑपरेशन हुआ होगा तो नहीं करेंगे ऐसे। अब दोनों पैर को ऐसे सीधा खोल लेते हैं, वक्र आसन। वक्र आसन को ही कोई लोग अर्ध मकेंद्रासन कहते हैं, इसमें नहीं पड़ा। ऐसे दाएं को मोड़ लिए, सभी लोग मोड़ेंगे, और फिर ऐसे बाएं को यहां से ऐसे, और यहां से थोड़ा नीचे हाथ को ऐसे करके, और फिर धीरे से ऐसे करते हुए यहां से ऐसे, ये ऐसे पीछे देखे, ऐसे वापस। अपने जीवन को कैसे बनाना है, अपना जीवन को सुंदर बनाना
बनाने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले गिराई ने भी मैं जाऊंगा, मैं लाओगे मुझे फंसेगा तू। ये थोड़ी कत्तो हो जाओगा टाइम दे ऐसे दूसरे पैर से भी, टाइम से ये के को बैठ आ जाओ यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, और यहाँ से ये लगा के ऐसे, और फिर पीछे से ऐसे देखेंगे, ऐसे हाथ को भी ऐसे करके पीछे ला सकते हैं ऐसे। ये मोटापा के लिए, चर्बी घटाने के लिए, डायबिटीज के लिए, गैस के लिए बहुत ही उत्तम आसन है वक्र आसन। ये बीच बीच में मन करता है करे ना करे, इसके चक्कर में नहीं पड़ना है, करना है। क्यों करना है? क्योंकि इसलिए करना है कि हमको जीवन में बीमार नहीं पड़ना है, इसलिए हमको करना है। प्रश्न कभी कभी मन अपने से पूछ देता है, इतना सारा काम छोड़ के यही करना है, इससे अच्छा तो होता कोई और काम करते। ऐसे मन आपको बहकाता है, बहकना नहीं, बहकना नहीं है। ये करना 9 बजे पे रखा कुछ ऐसे योग करते रहो, जीवन जीते रहो, योग करते रहो, जीवन जीते रहो। 9 बजे पे टाइम करते मारा 9 बजे तक टाइम निर्धारित कर लेते हैं, 6 से 9 3 घंटा। अरे नहीं, ये तो मारा है 2 घंटा काफी। दूसरे तरफ से ऐसे उनको ज्यादा करना है क्योंकि उनको ज्यादा बीमारी था, बीमार पड़ गए इसलिए कर रहे हैं, तो उनको तो समय देना। और 3 घंटा इधर नहीं देंगे तो 3 घंटा जाके डॉक्टर के यहाँ नंबर लगा के देंगे, देना तो पड़ेगा ना। 6 से 9 कर दे हो जाएगा उछले जाएगा। योग करना है, भोगी नहीं रोगी नहीं, योगी बनो रे, योगी बनो, योगी बनो, योगी। 5 दिन में बैठे रहूंगा। हाँ जी, 6 जनों कर दे आप और हम बैठे रहना। क्या बात है। तो इस प्रकार से हम लोग ये कर लिए। अब हम लोग, टाइम क्या हो गया? 8 बिना बजे जी 8 बजे आ समझो। ना बजे से आइए मरकट आसन, कमर दर्द के लिए मरकट आसन कर लेते हैं। यहाँ से ऐसे करके दोनों पैर को सीधा कर लेते हैं, दाहिना पैर को उठाते हैं, बाएं तरफ रहते हैं, दाहिना हाथ को ऐसे बाएं करते हुए और ऐसे कर लेते हैं। मरकट आसन, मरकट मतलब बंदर होता है। अब ऐसे लेट के दोनों पैर को यहाँ से ऐसे मोड़ लिए, दोनों हाथ को ऐसे सीधा कर लिए, दोनों हाथ को ऐसे सीधा कर लिए, ये ऐसे, और दोनों पैर को, ये पैर को हम ऐसे बाएं तरफ धीरे धीरे श्वास को भरते हुए ऐसे ले गए, और फिर ऐसे करके सर को दूसरे तरफ ले गए, एक दूसरे के अपोजिट, और रोक के रखना है, श्वास को रोक के रखिए। नहीं, कपालभाति नहीं करना, रोक के रखना है श्वास को ऐसे, और फिर ऐसे धीरे धीरे बदल लेना है दूसरे तरफ से ऐसे, ये ऐसे ऐसे चलते रहेगा। और रुके रहिए, जितना देर श्वास को रोक सकते रोक के रखिए। मरकट आसन, जिनको कमर में तो लगता है कि शहरों में तो कहना ही नहीं है, महिलाओं से संबंधित तो रोग में कहना है कमर दर्द, अरे कर लो भैया, मरकट आसन कर लो। कोई लोग 5 बार 4 बार करके कहते कि मैं तो किया जी ठीक नहीं हुआ, मेरे साथ कर लो 50 से 100 बार, अगर नहीं ठीक होगा तो कहना मैं योग कराना छोड़ दूंगा, अगर मरकट आसन से कमर दर्द नहीं ठीक हुआ तो। अब कुछ लोग असाध लेकर चलते हैं, कुछ लोग समय को ही ज्यादा पूछते हैं, ऐसे बाएं और दाएं, श्वास को रोक के रखना है जितना देर हो सके। तो विधि को तो समझना पड़ेगा, और सबका विधि अलग अलग है, कौन सा परिस्थिति कब बन रहा है इसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। अब इसको दोनों पैर को थोड़ा सा फैला लीजिए, कितना
1 से 1.5 फीट। कितना? जितना कंधा आपका दूरी है उतना ही। सीधा गट्टा है। और फिर ऐसे करके जैसे कर रहे थे वैसे ही आराम आराम से। ये तो भूख है, ऐसे लगता है करते करते भूख लग जाता है। किसी को पता नहीं चलता है, किसी को पता चलता है। तो जो योगी रहेंगे उसको पता चलेगा, जो भोगी रहेंगे उसको पता कहाँ चलेगा। उसको तो पता चलेगा कि आज क्या खाना है। ऐसे अपने आप को सुधारना है। मरकट आसन कमर के लिए बहुत ही लाभकारी है। मरकट आसन 3 प्रकार से होते हैं। ऐसे एक में पैर को दोनों सटा के, 2 में दोनों पैर को खोल के, और तीसरा में दोनों पैर को ऐसे सीधा किए, दाहिने पैर को उठाए और यहां से ऐसे रखे 1, और फिर यहां से ऐसे दूसरे पैर को उठाए, यहां से ऐसे 2, यहां से ऐसे करके ऐसे 3, फिर यहां से ऐसे 4, ऐसे 5, फिर ऐसे 6, 7, 8, 9, 10। ऐसे इतना कर लिए। थोड़ा सा रोक के रखे ऐसे। 11, ये 12, इतना कर लिए। मरकट आसन, कमर दर्द, छू मंतर रोज कर लिए। अब बहुत लोग को लगता है कि बाबा कितना करें। रोज करो। कमर में दर्द रोज हो रहा, रोज करो। जरूरी था और छोड़ दिया था। बहुत बढ़िया लगे। बाएं करवट लेके बैठ जाओ। अब हम लोग करेंगे भ्रामरी, उद्गीत और प्रणवदय। और इसमें उज्जाई भी कर लेंगे गले संबंधित रोग के लिए, जिनको थायराइड है। और जो वीडियो देख रहे हैं जो उसको करना अनिवार्य है। बोर नहीं महसूस करना है, पूरा वीडियो अंत तक देखना है। ऐसे श्वास को बाहर छोड़ के फिर बाएं नासिका से छोड़ दे। थोड़ी नाक में छोड़ना है। दोबारा बताओ जी। पूरा विधि को एक बार फिर से विधि को समझे। श्वास को बाहर छोड़ना है, कुडी को सीने से लगाना है, और फिर ओम सोहम कहते हुए श्वास को अंदर की ओर भरना है। अब ये छोड़ दिए सांस, यहीं से शुरू कर लेना। उज्जाई प्राणायाम के लाभ। उज्जाई प्राणायाम का लाभ गला से संबंधित, जिनको थायराइड है, जिनको बोलने में दिक्कत है, जो हकला कर बोलते हैं, जिनको तुतलाते हैं, जिनको महीना 2 महीना पर जीवा पर छाला आ जाता है, उसके लिए, जिनको बाएं और दाएं गर्दन में दर्द रहता है, उसके लिए बहुत ही लाभकारी है। ऐसे करके हम लोग शुरू करते हैं तो खांसी जैसे, जैसे देखिए माता जी खांस रही है, उनको हो रहा पता चलता है, सुरसुराहट लगता है, ऐसे होता है। आइए इसके बाद भ्रामरी करते हैं। दोनों हाथ को यहां से ऐसे रखते हैं, यहां से ऐसे, और 3 बार ओम का उच्चारण लंबा गहरा श्वास के साथ।
दोनों हाथ को सीधा कर ले, सर को सीधा कर ले। 3 बार ओम का उच्चारण लंबा गहरा श्वास के साथ। ओ हाथ को नीचे कर लीजिए, दोनों हाथ को नीचे कर लीजिए। उद्गित, कमर सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी, सर को सीधा, पूरा ध्यान अपने ऊपर में, शांत मन। मोबाइल बंद कर दिया, मोबाइल बंद कर दिया, मोबाइल बंद कर दिया। तो ऐसे करके जो नए जो वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकन भी दबा सकते हैं। धन्यवाद।